यहाँ पर ये मासूम मासूम बच्चे हैं, इनकी जिंदगियों को माँ बाप से दूर करने वाली वो हेस्को है, हेस्को चीफ है। 25,000 रुपए चंदा किया, ऐसा है या नहीं है? मिलने के लोगों ऐसा है ना? पैसे डब्बा हो रहा है, पेट में जा रहे हैं, भूख है, पेट इनका फाड़ के निकालना पड़ेगा। मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लेते हैं। मुझे डर और प्रेशर किसी के बाप का नहीं है। जी, हैदराबाद में हेस्को ने जो लोगों की ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अभी कल एक बच्चा जो है वो करंट से एक्सपायर हो गया, उसके माँ बाप गरीब थे, वो फरियाद नहीं कर सकते थे किसी से। उन्होंने कहा हम केस दाखिल नहीं करवाना चाहते क्योंकि हम तो पेट की आग से ही लड़ रहे हैं, हम केसों से क्या लड़ेंगे। अभी मेरे सामने एक पोल है, मैं वो दिखा सकता हूँ। ये मासूम बच्चे खड़े इस पोल के नीचे, मेरा कैमरामैन दिखाए, ये मासूम बच्चे खड़े और ये पोल की हालत आप देख लो। मैं यहाँ आपको एक चीज़ निशानदेही करना चाहता हूँ कि ये मासूम बच्चे हैं, ज़रा सा हाथ ऊपर करेंगे तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। अगर कोई बच्चों को जानी नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? हस्बी रिवायत मेरे साथ हर इशू पे, पब्लिक इशू पे मुझे एक शख्सियत जो है वो फ़ौरन अवेलेबल होती है, वो नासिर कुरैशी है। ये तो मौत बांटी जा रही है और तब के मेंटेनेंस के नाम पर गन पॉइंट पे पैसे लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तजलील की जाती है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिम्मेदारी हेस्को चीफ की है, यहाँ पर मौजूद एक्सियन की है, एसडीओ की है। जो यहाँ पर नीचे तबके के अगर इनसे नीचे पर आ जाएं तो जो लोगों से मंथली और बिल दोनों बटोर रहे हैं गन पॉइंट के ऊपर, उसी की बदमाशी चल रही है। यहाँ पर बत्ताखोरी भी, फिर अगर इनके खिलाफ आवाज़ या मीडिया पर चलाएं तो ये उस घर ही को टारगेट कर लेते हैं, लोगों को टारगेट करते हैं। ये आप एक ट्रांसफार्मर की सूरत हाल बता रहा हूँ प्रेटाबाद की, मेरी PS 65 के अंदर ऐसे कई, और जहां कल बच्चे का वाक़या हुआ उधर की सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब है। अगर आप गत्ता ग्राउंड में चलें तो उधर की सूरत उससे ज़्यादा ख़राब है। कल से 11,000 की लाइन लटकी हुई है, थोड़ा हाथ करे तो बंदा गया। यहाँ पर ये मासूम मासूम बच्चे हैं, इसकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगियों को माँ बाप से दूर करने वाली वो हेस्को है, हेस्को चीफ है। जब तक ये चीज़ें मैं अपने ही उस पर चला रहा था, राडें चीज़ें ये मैं दे रहा था, 11,000 की लाइन टेप हुए में 6-6, 7-7 जगहों से थोड़ी सी हवा आती है, 2 दिन फीडर बंद है, 4 दिन फीडर बंद है। अभी हालिया बारिश के अंदर ये फीडर पूरे 2 दिन बन रहा है। सिंध हुकूमत और ये वफाक के कुछ लोग, इन्होंने टारगेट ही सिर्फ शहरी इलाकों को किया हुआ है। इनकी हिम्मत तो ही नहीं कि दूसरी जगहों पर जाके देखें, जहाँ जहाँ पर वडेरे बैठे हुए, जहाँ जागीरदार बैठे हुए, वहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं है। रफीक मुच्छल वाला उड़ गया है, उड़ने के बाद फिर हमने 25,000 रुपए चंदा किया, ऐसा है या नहीं है? मिलने के लोगों ऐसा है ना? सिर्फ नासिर MP को हम जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, नासिर MP साहब जब तक यहाँ पर राडे प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारा काम चल रहा था। खुले तार हैं जो बच्चों की मौत का सबब बन रहे हैं। ये जिम्मेदार अगर बच्चे कोई होए तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर मेरे बस में हो तो ये मैं वाप डालो के खिलाफ करूँ कानूनी कार्रवाई। गरीब आदमी, ठेले वाले, गधा गाड़ी वाले हैं, इनके साथ कोई मसला होगा तो कोई आगे खड़ा भी नहीं होगा। और ये जो बड़े ओहदेदार ने सिर्फ आके फ़ोटो खिंचवाए और चले जाते हैं बस। ये भी फोटो खिंचवाते हैं फिर नासिर साहब? नासिर भाई ने पहले तकरीबन काम कराया, काफ़ी दिन पहले काम का, अभी नासिर भाई को भी पता नहीं क्या ऊपर से क्या प्रेशर मिला, ये भी काम नहीं करा रहा है। अभी किस चीज़ का प्रेशर मिला हुआ है? मुझे प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है। मैंने ये जो नए एक्सियन, नए एसडीओ नए आए थे, उन्होंने बोला एक दफ़ा हम पे एतमाद करें। मैंने उनको 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने के अंदर उनकी कारकर्दगी ज़ीरो। मैं अवाम में कल भी था, आज भी इंशाल्लाह ताला रहूँगा। मेंटेनेंस के नाम पे पैसे लेते हैं। मुझे डर और प्रेशर किसी के बाप का नहीं है। इंशाल्लाह ताला अब इनसे उसी लैंग्वेज में बात होगी जिस लैंग्वेज में ये चाहते हैं। ये नाइली किस पर जाएगी? उस बच्चे का कत्ल किस पे जाएगा? आप समझते हो हादसा है, मैं समझता हूँ कत्ल है। खुले तार और ये रोड पे खड़े, हम तारों के बीच में खड़े हैं। ये कत्ल तो यकीनन हेस्को के ऊपर जाता है। वापडा से ज़्यादा इन्होंने प्राइवेट हेलकार रखे हुए जो लोगों से भत्ता वसूल करते हैं। कल वो गधे पे कोई तस्वीरें और लगा के एहतजाज किया है, तो वो क्यों एहतजाज हो रहा है? पानी उन्हीं साफ क्यों नहीं करवाया आपने? मैं काशिफ शोरों का फंड मुझे नहीं मिल रहा, टाउन चेयरमैन का फ़ंड मेरे पास नहीं है, यूसी चेयरमैनों का फ़ंड मेरे पास नहीं है, और सिंध हुकूमत ने मुझे कोई फ़ंड नहीं दिया। ये काम है टाउन चेयरमैन, मेयर और चेयरमैनों के। लोग आते हैं, लोग बोलते हैं पानी पानी, ये 20 दिन से खड़ा है, किसी के बेचारे के सरिये लग रहा है, किसी की टांग टूट रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जानबूझ के हो रहा है। ये इलाका उर्दू बोलने वालों का है,
इस वजह से हो रहा है। अभी ये उसी 13 में कल जो है एक वाकया हुआ है, उसमें ठीक है चेयरमैन को करना चाहिए, बाकी MP MNO का काम नहीं है, ये चेयरमैन का काम बनता है। 12 लाख रुपए चेयरमैन ले रहा है। एहतजाज नासिर एमपीए के खिलाफ, नासिर MPA के खिलाफ तो गलत हो रहा है। MP और MNA का ये काम ही नहीं बनता। जब 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सीनियर वर्कर हूँ और मैं सच बोलूँगा और सच बोलता रहूँगा। चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नाइल है, उसके लिए मैंने 10 दफ़ा बोला। वाइस चेयरमैन से बदमाशी करवाता है, उसमें उनने कल मुझे कॉल करके धमकी भी दी है, वो मैंने आपको भी भेज दी है सारी चीज़ें। और ये पानी आप देख रहे हो मुसलसल, ये इसका मैंने बताया कि भाई इसमें या तो पंपिंग स्टेशन बनेगा, इसका कोई और हल नहीं है। मकसद आप गली भी यहाँ नहीं बनवा रहे हो, आप पैसे भी नहीं लगवा रहे हो, और ये इलाका मेरा, सबसे बड़ी बात है मैं इस इलाके का। पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे डब्बा हो रहा है, पेट में जा रहे हैं। भूख है, पेट इनका फाड़ के निकालना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई हल नहीं है।